नमस्कार, मीडिया हलचल का खास शो मैं कहूंगा खरी खरी देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अर्पित जैन। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से चंद महीने पहले विधानसभा की उपाध्यक्ष की कुर्सी के लिए आज चुनाव हुआ। ये चुनाव अपने आप में इसलिए अहम है क्योंकि वर्षों बाद वो परंपरा टूटी है जब पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने था उपाध्यक्ष की कुर्सी के लिए। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को भाजपा के खिलाफ मैदान में उतार दिया था। हालांकि ये तय था कि उपाध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा भाजपा का ही होगा क्योंकि बहुमत इस वक्त विधानसभा में भाजपा के साथ है। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ हुआ, जो परिणाम सामने आए, उसमें भले ही भाजपा इस कुर्सी पर काबिज हो गई हो, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो निश्चित तौर से भाजपा के आलाकमान को परेशान जरूर कर रहे हो। समाजवादी पार्टी के खाते में इस वक्त महज 46 विधायक हैं, लेकिन सपा समर्थित उम्मीदवार को वोट मिले हैं 60, जबकि भाजपा के 320 विधायकों में से भाजपा समर्थित उम्मीदवार को जब वोट काउंट हुए हैं तो वो मिले हैं महज 304। तो इसके पीछे आखिर क्या वजह है? क्या भाजपा के जो विधायक हैं उन्होंने बगावत की है? क्या भाजपा के साथ जो विधायक खड़े नजर आ रहे थे उन्होंने वोट नहीं डाला है? या फिर क्रॉस वोटिंग निश्चित तौर से हुई है, जबकि सभी विधायकों को यह पता था कि जीत किसकी होनी है? फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसको लेकर के अब पक्ष और विपक्ष दोनों जगह गहन चिंतन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति क्या है और सपा के लिए इसके क्या मायने हैं, वो इस तौर से समझ सकते हैं कि सपा के कई नेता इस हार के बावजूद खुद की जीत बता रहे हैं, खुश हो रहे हैं इस बात से कि आखिर भाजपा को उसके विधायकों से कम वोट क्यों मिले। इसको समझने के लिए विधानसभा का गणित समझना होगा। इस वक्त उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भाजपा के पास 320 विधायक हैं। वो इस तरह से क्योंकि 306 विधायक भाजपा के हैं, जबकि 9 उसके साथ ही अपना दल के हैं। 4 अन्य का भी भाजपा को समर्थन मिला हुआ है और एक खुद जो आज जीते हैं नितिन अग्रवाल, वो चूंकि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन भाजपा समर्थित उम्मीदवार के तौर पर वो उपाध्यक्ष के चुनाव जीते हैं, तो यानी नितिन अग्रवाल ने भी खुद को अपना ही वोट दिया होगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के खाते में 46 विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद सपा समर्थित उम्मीदवार नरेंद्र सिंह को 60 वोट मिले हैं। चूंकि सपा के 46 विधायक हैं, तो इस तौर से देखें तो 14 वोट सपा को अधिक मिले। अब जो 14 विधायक सपा के साथ खड़े हुए हैं, ये कौन है? इनमें बसपा के वो बागी विधायक हैं जिनको बहन जी ने निष्कासित कर दिया है। इसके अलावा कुछ एक ऐसे विधायक भी हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, लेकिन नाराज हैं आलाकमान से और उनको सिग्नल जो मिल रहा है कि किस तरह से आगामी चुनावों में उनकी टिकट कट सकती है, उसकी नाराजगी जाहिर की है उन्होंने इस तरह से। एक मीडिया संस्थान है डीडी लाइव, और उसकी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 16 विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं और ये 16 विधायक में अधिकांश विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। और अगर सत्तारूढ़ दल के विधायक चुनाव से पहले विपक्ष के खेमे में जा रहे हैं तो निश्चित तौर से ये रेड सिग्नल है उस सत्ता के लिए जिसके लिए दोबारा चुनावों की जंग होने जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या भाजपा के विधायक सपा के संपर्क में हैं और आने वाले चुनावों में वो क्या कोई नया गुल खिला सकते हैं? इसके पीछे की जो बातें हैं वो भी काफी रोचक है। जो सूत्र बताते हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जो बगावत है वो थमी नहीं, बल्कि वो आवाजें दबे तौर से अभी भी सुनाई दे रही हैं। वो आवाजें सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर है, इस बात को लेकर है कि कैसे ये बात कही जा रही है कि आगामी चुनावों में भाजपा की जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके अधिकांश टिकट काटे जाएंगे। तो जब चुनावों में महज 37 सप्ताह का समय बचा हो और विधानसभा के अंदर सपा ने शायद इसीलिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया था ताकि वो दिखा सकें कि सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हुए कुछ विधायक उनके साथ वोट करने के लिए तैयार है। बसपा और कांग्रेस को भी मुंह की खानी पड़ी है क्योंकि बसपा और कांग्रेस इन दोनों ही पार्टियों ने उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर के सदन का बहिष्कार कर दिया था और वो सदन से चले गए थे, वोटिंग का बहिष्कार किया था। लेकिन इसके बावजूद सब बसपा के जो
विधायक हैं, बागी विधायक हैं, वो सपा के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। यहाँ तक के चुनाव के बाद भी उन्होंने मीडिया के सामने साफ तौर से कहा कि उन्होंने सपा के पक्ष में वोट दिया है। तो बसपा और भाजपा दोनों के लिए जो खतरे की घंटी है वो साफ तौर से दिखाई दे रही है। चूंकि ये बात खरी खरी है, इसलिए निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को नागवार गुजरेगी। लेकिन जो स्थितियां हैं, जो आज का वोट काउंट बता रहा है, वो निश्चित तौर से यही है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, कुछ विधायक सपा के संपर्क में जरूर हैं और आने वाले चुनावों में इसको लेकर कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। इसी तरह आप जुड़े रहिए और देखते रहिए मीडिया हलचल की पैनी नजर, हर खबर पर बनी रहिए।